हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 12 से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू कर देते। हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। नेचुरल रूप से तो हम जानते हैं इंसुलिन का उत्पादन जीव जंतुओं के अंदर अग्नाशय की लेगरहेंस द्वीप की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है, जिससे शुगर लेवल डाउन रहता है। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होता है, जिनमें शुगर की बीमारी हो जाती है, मतलब मधुमेह की बीमारी हो जाती है, उनमें क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता या बहुत ही कम होता है, नहीं होता है। उस वजह से क्या होता है, उनके ब्लड में शुगर लेवल क्या होता है, कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो ऐसे रोगियों के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से इंसुलिन को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के थ्रू बनाते हैं। और इंसुलिन जो होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में पहला बनाया गया प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के उपयोग से। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। कृत्रिम रूप से इंसुलिन का उत्पादन आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा किया जाता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, जिसे ट्रांसजेनिक जीवाणु में बदल दिया जाता है। ट्रांसजेनिक जीवाणु में बदलने का मतलब होता है उसमें बाहरी जीन को जोड़ा जाता है। बाहरी जीन क्या हुआ, मानव का इंसुलिन बनाने वाला जीन उसमें डाल दिया जाता है, जो मानव इंसुलिन का उत्पादन उसके अंदर करता है। और इसी का उपयोग मधुमेह के रोगियों को में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो अमेरिकन कंपनी थी सन 1983 में, इली लिली ने कंपनी ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करा और 2 डीएनए अनुक्रम तैयार करे। 2 डीएनए अनुक्रम कैसे, कि देखो मानव इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 2 टाइप की होती है, ए और बी। ठीक है ना। तो मानव इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है ना, एक में 30 अमीनो अम्ल होते हैं और एक में 21, दोनों मिलकर 51 अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जो दोनों श्रृंखलाएं उन्होंने अलग अलग तैयार की, ठीक है ना, अलग अलग बैक्टीरिया में। ठीक है, और बाद में उन दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ दिया और इंसुलिन तैयार किया। ठीक है ना। तो हम यहाँ पढ़ लेते, जो मानव इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी के अनुरूप तैयार करे उन्होंने, फिर इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया और ट्रांसजेनिक जीवाणु बदल दिया गया ई कोलाई को। अब इन जीवाणु में अलग अलग ए और बी श्रृंखला का निर्माण हो रहा था। उसे बाद में वहाँ से उन जीवाणुओं से अलग कर लिया गया और डाइसल्फाइड बंध से उन दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को जोड़कर कृत्रिम इंसुलिन, जिसे हम होम्योलिन भी कहते हैं, तैयार किया गया। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके चित्र के द्वारा। जैसे ये ई कोलाई जीवाणु है, ठीक है, ये इसका मेन न्यूक्लियोइड मतलब नाभिकीय पदार्थ, और ये है उसका प्लाज्मिड बाह्य गुणसूत्री पदार्थ जो वलयाकार होता है और द्विसूत्रीय होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से लेग जेड जीन को खंडित करके अलग कर दिया गया रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। ठीक है ना, प्लाज्मिड के अंदर से। और यहाँ से मानव की जो अग्नाशय कोशिका, उनसे इंसुलिन बनाने वाले जीन को क्या करा, अलग किया गया और फिर उसे क्या करा गया, इस प्लाज्मिड के चिपचिपे सिरे पर जोड़ दिया गया लाइगेज एंजाइम की मदद से। इससे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड तैयार हो गया। इन प्लाज्मिड को जीवाणु में प्रवेश करा दिया गया और इनके अंदर ई कोलाई का उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।